नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हैं, जो हम ज़्यादातर गलतियां करते हैं, जिसके बारे में हमें बड़ी बड़ी बातें बता दी जाती हैं, बट वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताई जाती। उसके बारे में बात करते हैं इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए, बट वीडियो को लास्ट तक देखिए। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वही बहुत ही बेसिक पुरानी चीज, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। लेकिन फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हम SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें ना ज्यादातर काम नहीं आती हैं। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत ही छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि SIP करो, बट SIP शुरू कैसे करो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करो, पहले क्या करो फिर क्या करो, क्या बेसिक चीजें शुरू करने में लोग बताते हैं ना, डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग तरीके के शेयर ले लो, लार्ज कैप ले लो, स्मॉल कैप ले लो। बट वो लार्ज कैप लेना क्यों है, लार्ज कैप चूज कैसे करना है, गोल क्या है लार्ज कैप लेने का, ये छोटी चीजें छूट जाती हैं। हम उन्हीं छोटी चीजों के बारे में, बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कोई पुराने थॉट प्रोसेस के हिसाब से नहीं है। इसमें मैंने वो चीजें इंक्लूड करी हैं जो 2026 में आपको जरूरत है। अगर आप SIP पहले से करते आ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो तो हेल्पफुल होगी ही। चलिए शुरू करते हैं। चलो, दो लोगों की स्टोरी लेते हैं, रोहन और सोहन। रोहन और सोहन दोनों एक तरीके के जॉब करते हैं, दोनों दोस्त थे, एक ही तरीके की एज ग्रुप के थे। मान लो दोनों की एज आज की डेट में 30 साल की है, और दोनों की सैलरी 1-1 लाख रुपए है। दोनों IT कंपनी में जॉब करते हैं। अब दोनों की लाइफस्टाइल भी लगभग एक जैसी है, तो दोनों हर महीने करीब 90-90 हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको 50,000, 10,000, कितनी भी सैलरी है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अब 10-10 हज़ार रुपए महीने के आखिरी में उनके पास बच जाते हैं। रोहन थोड़ा सा रिस्क नहीं लेने वाला, चीजों को थोड़ा सा शांत ऑब्जर्व करके, डिसाइड करके फिर डिसीजन लेने वाला था। तो उसे लगा कि यार, अगर ये मेरे पैसे 10,000 रुपए हैं, ये पड़े रहते हैं अकाउंट में, जब ये 5-6 महीने हो जाते हैं, 40-50 हज़ार रुपए हो जाते हैं, तो मैं FD में डाल देता हूँ। पहले इन्वेस्टमेंट कोई करी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। अब उसको लगता है कि हाँ ठीक है, चलो FD में पड़े हैं, पैसे मिल रहे हैं, और थोड़े पैसे 6 महीने तक सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं। अब रोहन को इसे लॉस हो रहा है। लॉस ये हो रहा है कि FD में पड़े हुए हैं, FD में पैसे आप डाल दे रहे हो तो बहुत अच्छा रिटर्न तो देते नहीं है, सेविंग अकाउंट में तो और भी बुरा है पड़े रहना। लेकिन जो सोहन है वो बहुत ये रिस्क लवर है। उसने क्या किया कि यार ठीक है, मैंने ना एक यूट्यूब पे एक बंदा है, उसकी वीडियो देखता हूँ, वो बताता है कि शेयर मार्केट में पैसे डालकर कैसे डबल कर लेना है। मैंने उसका क्या किया पता है, उसका एक वेब व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लिया है केवल 100 रुपए में, और वहां से ना मुझे टिप्स मिल जाती है, और टिप्स मिलती है, मैं शेयर मार्केट में पैसे डाल देता हूँ। और पता है क्या, पिछले 2 महीने से मैं डाल रहा हूँ, 2 महीने में मेरे पैसे भी 20% बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा जी। अब 2 महीने बाद मार्केट करेक्ट होती है, और सोहन का वो जो पैसा था, जो 20% बढ़ा था, अब वो 30% कम हो जाता है। बड़ी प्रॉब्लम। आप FD में पड़े रहने देते हैं, तभी भी लॉस हो रहा है, सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, तभी भी लॉस हो रहा है, और रोहन जो रिस्क लेने वाला था, शेयर मार्केट में डालता है, तभी भी उसको प्रॉब्लम। अच्छा, अब इनके पास इतना समय नहीं है कि नौकरी करते हैं, हर महीने मतलब डेली ऑफिस जाते हैं, आते हैं, सैटरडे संडे मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, तो इतना समय भी नहीं होता कि शेयर मार्केट के बारे में सीखें, समझें, एनालिसिस करें। कौन इतना दिमाग मारे। अब दोनों के पास एक ही यक्ष प्रश्न कि भाई क्या किया जाए, कैसे हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें कि उससे अच्छा रिजल्ट मिले। तो कहीं से उन्होंने हमारी वीडियो देख ली, तो अतुल भाई ने कहा कि यार तुम दोनों SIP करो। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ पैसे आप किसी को दे रहे हो, और वो बंदा
आपके लिए ये पैसे मैनेज कर रहा है, उसमें से कुछ अपना कट रख लेता है जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, बाकी पैसे वो अलग अलग तरीके के शेयर, क्योंकि रोहन दे रहा है, सोहन दे रहा है, सोहन 2 दे रहा है, सोहन 3 दे रहा है, पचासों हजारों लाखों लोग दे रहे हैं ना उस बंदे को पैसे। अब वो क्या करता है, सबके पैसे लेता है, कुछ पैसे यहां पर, क्योंकि ये बंदा प्रोफेशनल है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपकी जगह पर। जो म्यूचुअल फंड वाला बंदा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, फिर उसका वो मैनेजर जो है, वेल्थ मैनेजर है, वो उसका काम ही यही है। वो नॉलेजेबल है, उसकी पढ़ाई करी है, उसने सीखा है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कुछ शेयर इस शेयर में पैसे डालता है, कुछ यहाँ पर पैसे डालता है, कुछ यहाँ पर डालता है, कुछ डेट में भी पैसे डाल देता है, कुछ और चीजों में। अब उसने बोला कि यहां से मैं आपको पैसे बना कर दूंगा और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। रोहन और सोहन दोनों को ये चीज समझ में आ गई। मोटा मोटा यही होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप हर महीने पैसे डालते हैं और आपकी जगह पर कोई दूसरा पैसे मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट करके उसका जो प्रॉफिट आता है आपको वापस दे देता है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड में SIP। देखो, अब SIP करने के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे हैं। पहले तो मैंने आपको एक बेसिक प्रॉब्लम बताई थी अभी रोहन और सोहन की, उससे वो निकल गए, तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हुई। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे के ऊपर पैसा बनना। हमने बचपन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, जो लोग हिंदी मीडियम थे, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पढ़ा था। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, आपने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दिया और फिर आपको उस पे मान लो 10 रुपए का, 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ब्याज उस पे आपने 10 रुपए और इंटरेस्ट कमाया, तो 110 रुपए हो गए। अब पूरे 110 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 110 रुपए पे जब इंटरेस्ट लगा तो 11 रुपए और ऐड हुए, अब आपका हो गया ये 121 रुपए। अब 121 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप ये समझ लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के बहुत बेहतरीन बड़े वैज्ञानिक हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि दुनिया में 7 आश्चर्य नहीं है, देयर आर नो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एंड 8वां अजूबा, 8वां वर्ड ऑफ वंडर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना जबरदस्त काम करता है, मैं आपको एग्जांपल एक दो दे रहा हूं कि अगर आप 5,000 रुपए हर महीने के SIP करते हैं 15 साल तक, और ऑन एन एवरेज मान लो आपको इंडेक्स फंड में वही 12 से 14% के आसपास का रिटर्न मिलता है 15 साल का एवरेज। मतलब कभी जब हम कैगर की बात करते हैं, मतलब जब एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, तो बेसिकली किसी महीने या किसी साल आपको 25% का प्रॉफिट होगा, किसी महीने या किसी साल आपको 10% का, फिर कभी 25, फिर कभी 5, ऐसे। तो एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज करीब 12 से 14% आपको अगर रिटर्न मिलता है, जो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ठीक है, रियलिस्टिक है। तो 15 साल में मतलब हर महीने 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, मतलब हर साल में मल्टीप्लाइड बाई 15, आपने 9 लाख रुपए डाले। और ये कंपाउंडिंग का मजा क्या है, ये 9 लाख रुपए का आपके 18 लाख रुपए हो जाते हैं। 18 लाख रुपए। अब कंपाउंडिंग का मजा ही पर रुकता नहीं है। अभी आपने, नहीं सॉरी, 18 लाख रुपए नहीं, 14 लाख रुपए का आपका बेनिफिट होता है अगर 12% रिटर्न मिलता है, और ये आपका हो जाता है करीब 23 लाख रुपए टोटल। अब मजेदार बात सुनो, अगर 15 साल अभी तक आपने किया है तो 23 लाख रुपए कमाए, अगर 5 साल केवल और कर दो, केवल 5 साल और बढ़ा दो, ये 20 साल आप लगातार ऐसे करते रहो, तो ये 23 लाख का 45 लाख सीधे हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट आपने केवल 12 लाख रुपए किया है, अब आपका रिटर्न हो गया 45 लाख रुपए। एंड दिस इज इनसेन कि अगर आपने 25 साल इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये आपका 85 लाख रुपए हो जाएगा। 85 लाख रुपए मतलब आपने इन्वेस्टमेंट केवल 15 लाख किया, 70 लाख रुपए का आपको फायदा होगा। अब जब पूरी जिंदगी आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो पूरी जिंदगी आपको जरूरत तो और भी चीजों की पड़ेगी ना, तो हम
अलग अलग गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए एक फंड में डाल रहे हैं तो हमेशा पूरी जिंदगी उसी में डालते रहेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे। बट मैं आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझा रहा था। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है। अब दूसरा बेनिफिट होता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है? जैसे मान लो एक शेयर आपने लिया, मतलब एक म्यूचुअल फंड का की यूनिट परचेज करी, उसको हम लोग NAV बोलते हैं, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। मान लो उसकी वैल्यू 100 रुपए है, आपने 1,000 रुपए दिए तो आपको कितने यूनिट मिले? 10 यूनिट मिले। आपने 1,000 रुपए दिए तो 10 यूनिट मिले। अब मार्केट नीचे गिर रहा है, जब मार्केट नीचे जाता है तो ज्यादातर लोग डर में, पैनिक में क्या करते हैं? सेल कर देते हैं शेयर और लॉस खा जाते हैं, क्योंकि पैसा गिर रहा है, पैसा डूब रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन SIP में आप यही काम नहीं करते। SIP में चाहे आंधी आ रही है, चाहे तूफान आ रहा है, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे जा रहा है, चाहे ट्रम्प साहब बन गए, चाहे बाइडेन साहब बन गए, मोदी जी तो हमेशा ही रहेंगे, तो हमेशा आप पैसे डालते रहते हो। आप हमेशा पैसे डालते रहते हो। 2,000 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000, जितना भी आपसे बन पड़ रहा है, हर महीने आप पैसे डालते हो। आप हर महीने जब पैसे डालते हो तो जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, क्योंकि जो 100 रुपए डाल रहे थे आपको 10 यूनिट मिल रही थी, क्योंकि 10 रुपए दाम था। अब उसका दाम हो गया है 9 रुपए, तो अब आपको ज्यादा यूनिट मिल रही है। मार्केट और गिर गया, उसका दाम हो गया 5 रुपए, अब आपको 20 यूनिट मिल गई। फिर कल को जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपका जब पैसे बढ़ते आपके तो 10 यूनिट के हिसाब से बढ़ते, अब आपके 20 यूनिट के हिसाब से बढ़ेंगे। तो जब मार्केट नीचे जाता है और फिर भी आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे डालते रहते हैं SIP के थ्रू, तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अगला बेनिफिट होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अब देखो एक चीज समझ लो, मोटिवेशन से इन्वेस्टमेंट नहीं होता, मोटिवेशन से वेल्थ क्रिएट नहीं होती, मोटिवेशन से कोई भी जिंदगी में चीज हो, मोटिवेशन एक स्पार्क है, किक स्टार्ट दे सकता है। मतलब आप बाइक चलाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, चाबी घुमाना है मोटिवेशन, उसके बाद चलाना तो आपको है, और वो चलाना नहीं हो पाता, इन्वेस्टमेंट लगातार नहीं हो पाती मोटिवेशन के थ्रू। लेकिन SIP का फायदा यह है कि इसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आपने ऑटोमेट कर दिया, आपकी सैलरी आई, 2 दिन बाद पैसे कटे आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक। जैसे EMI जाता है ना, आप EMI कोई देते हो, EMI आपकी कार लोन है, बाइक लोन है, होम लोन है, घर का लोन है, तो आप EMI देते हो हर महीने पैसे कटते हैं ना, उसी तरीके से पैसे आपके कटते रहेंगे। तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर हमें खुद से इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने हो, खुद से शेयर में पैसे डालने हो, तो हम कभी आलस कर जाते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी चीजें सही हो जाती हैं, कभी चीजें नहीं सही होती हैं। लेकिन जब आप SIP के थ्रू पैसे डालते हो तो आपको डिसिप्लिन बनानी नहीं पड़ती, डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाती है। चौथा बेनिफिट इसका है, ये एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। आपके पास स्मॉल अमाउंट है, आपके पास केवल 1,000 रुपए है। अब आपको शेयर लेना हो कोई कंपनी का, तो जरूरी नहीं कि 1,000 रुपए में वो शेयर मिले ना, क्योंकि 1,000 शेयर 3,000 रुपए के होंगे, 5,000 रुपए के। आपका मन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, आपको मन है कि इस बड़े शेयर में, अपोलो टायर्स में, आपको मन है MRF में पैसे डालने का, आपका मन है रिलायंस में पैसे डालने का, बट यार इसका तो शेयर ही महंगा है, तो मैं शेयर तो ले नहीं सकता, तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे डालूंगा जिस म्यूचुअल फंड ने MRF में, रिलायंस में, अपोलो में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो मैं छोटे अमाउंट से भी, छोटे पैसे से भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। और ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो SIP के थ्रू आपके लिए अवेलेबल होते हैं, वो 100 रुपए, 500 रुपए से, 100 रुपए से ज्यादातर एंट्री देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि 500 और 500 रुपए, 100 रुपए तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, SIP चूज करना कैसे भैया। देखो, सबसे पहले तो SIP करने के लिए आपको अपना गोल बनाना इंपॉर्टेंट है कि किस गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, गोल बनाकर ही इन्वेस्टमेंट करना।
गोल बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूँ। पहला फायदा ये होता है कि आप उस गोल के लिए मोटिवेटेड रहते हो, आपको पता है कि कितना रिस्क लेना है। जैसे मान लो बच्चे की एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप ऐसा लोगे कि बैलेंस टाइप का म्यूचुअल फंड लोगे, मतलब जिसमें पैसा भी बढ़ जाए, रिस्क हो बट बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि आपको मोटा मोटा पैसा तो चाहिए ही होगा। लेकिन साथ ही साथ बच्चे की एजुकेशन अभी तो 10 साल 15 साल दूर है, क्योंकि अभी आपका बच्चा में भी 3 साल की है, 4 साल की है, 10 साल की है, तो अभी आपके पास 7-8 साल, 10 साल, 15 साल का समय है। तो आप लॉन्ग टर्म का सोच सकते हो। जब लॉन्ग टर्म का सोच सकते हो तो आप रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली मार्केट ऊपर जाता है। वही मान लो आपको इमरजेंसी फंड के लिए, पापा के इलाज के लिए, पापा रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद उनकी पेंशन नहीं आएगी, और या फिर मान लो आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए 2 साल या 1 साल के बाद ही आपको पैसे चाहिए। अब उसमें तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि साल भर में तो पैसे डूब भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क वाले लोगे तो हम थोड़ा स्टेबल तरीके का लार्ज कैप ले सकते हैं, फ्लैक्सी ले सकते हैं, ऐसे फंड्स लेंगे, है ना। रिटायरमेंट तो बहुत दूर है। आज मैं 40 को होने वाला हूं, मान लो आप 30 साल के हो, तो अभी आपके पास करीब 30 साल है। मैं 40 को होने वाला हूं, मेरे पास अभी करीब 21-22 साल है ना। तो अब मैं 22 साल, ठीक है यार, मैं थोड़े रिस्क वाले फंड भी ले लूंगा, कोई बात नहीं है। 22 साल तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, उसमें तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, हिस्टोरिकल डेटा ऐसा कहता है। तो मैं रिस्क वाले स्मॉल कैप ऐसे फंड्स ले सकता हूं। अब चूज कैसे करना है, तो सबसे पहले जिस गोल के हिसाब से जिस तरीके के फंड्स आपको लेने हो, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं क्या करता हूं, देखूंगा 10 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले, 10 फंड्स सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले 10 सालों में कौन से रहे हैं। तो मान लो 10 सालों में 10 फंड्स मैंने चूज किए, फंड ABCDEFG, ऐसे 10 नोट कर लिए। अब मैं क्या करता हूं, फिर 7 साल में देखूंगा सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कौन से फंड्स हैं, उनको भी मैंने नोट किया। अब इस 10 साल वाले में जो कंपनीज होंगी, 7 साल वाले में जो कंपनीज होंगी, दोनों में से 5-6 कंपनी होंगी जो कॉमन होंगी, कुछ कंपनी ऐसी होंगी वो नहीं होंगी। तो जो नहीं होंगी वो हटा दूंगा। अगर उसने 10 साल में रिटर्न दिया है लेकिन 7 में नहीं दिया है तो हटा दूंगा, 7 में दिया है लेकिन 10 में नहीं दिया तो हटा दूंगा। जो कॉमन होंगी उसको मैंने रख लिया। अब मेरे पास 10 में से शॉर्ट होकर वो 7 कंपनी या 6 कंपनी बच गई। अब मैं 3 साल में रिटर्न देखूंगा, इसी तरीके से 1 साल में भी रिटर्न देखूंगा। तो जो 2 या 3 फंड मुझे कंसिस्टेंसी दिखाते हुए मिलेंगे उसको मैं चूज करूंगा। ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है बिगनर्स के लिए चूज करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। बड़ी सिंपलेस्ट तरीका है शेयर में म्यूचुअल फंड चूज करने का। अब 2-3 चीजें याद रखना है। पहले तो जब आपने फंड देख लिया ना कि ये मान लो 5 फंड आपको निकल के आए, 4 फंड निकल के आए कि ये 4 में इन्वेस्टमेंट करना है, तो देखो उनका कैटेगरी में कैसा परफॉर्मेंस रहा, अपनी कैटेगरी में कैसा परफॉर्मेंस रहा। मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाता है कि अपनी कैटेगरी में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो अगर वो टॉप 1, 2, 3, 4 में है तो हम चूज कर लेंगे, नहीं तो उसको निकाल देंगे। दूसरी चीज, एक कंपनी है जिसने इस साल 30% का प्रॉफिट दिया, इसके पिछले साल उसने 2% का प्रॉफिट दिया था, उसके पहले उसने 15% का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। एक कंपनी ऐसी है जिसने हर साल 15% का प्रॉफिट दिया, इस साल भी 30% का नहीं दिया, 15% का ही दिया। मैं दूसरी कंपनी को चूज करूंगा जिसने 15 साल का रिटर्न दिया है, 15% का रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है तो ट्रस्ट बनता है कि यार इसके डेविएट होने के चांसेस, इसके वोलेटाइल होने के चांसेस सबसे कम है, इस पे सबसे बेहतर बेट किया जा सकता है, इस पे सबसे बेहतर तरीके से पैसे लगाए जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीका है ये चूज करने का कि कौन सी एसआईपी को चूज किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें एसआईपी चूज करने में
कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस महीने 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले महीने 1000 रुपये, फिर से 500 रुपये, फिर से 5000 रुपये, तो आप डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब हम SIP करते हैं, जब हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी कमिटमेंट कितने की है। जो हमारा मिनिमम कमिटमेंट है ना, उससे हमें डेविएट नहीं होना है। फिर चाहे हमारा खून निकल रहा है, हम बीमार है, तूफान आ रहा है, या कयामत का दिन आ गया, उससे डेविएट नहीं होना है आपको। आप 5000 रुपये नहीं निकाल सकते, 3000 रुपये हर महीने निकालिए। 3000 नहीं निकाल सकते, 2500 रुपये निकालिए। बट जो आपने एक बार कमिट कर दिया, एक बार मैंने जो कमिट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो उतना आपको पैसे डालने हैं, उतने पैसे आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट में डालने हैं। तो ये डिसाइड करिए कि कितने पैसे आप डाल सकते हैं। एक पूरा शीट बनाइए, अपने महीने कितने खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे आप बचा सकते हैं, और एक 50-30-20 का रूल है, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है उसका 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दैट इज आइडियल। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज चूज करिए, कि आपको रिस्क इक्विटी म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, डेट लेने हैं, लार्ज कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है। सिंपल करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, देयर बेनिफिट या देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको पता चलेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा रिस्क है बट ज़्यादा रिटर्न भी है। डेट में कम रिस्क है बट रिटर्न भी कम है। लार्ज कैप भारत की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आपका होता है बट उसमें रिटर्न कम मिलता है, मतलब 12% के आसपास ऑन एन एवरेज। स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न मिलता है, कई बार ये 25% तक भी चला जाता है, बट उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा है। बहुत सारे स्मॉल कैप के फंड्स बेकार परफॉर्म करते हैं तो नेगेटिव में भी चले जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल कैलकुलेशन करके, सोच समझ के कि किस तरीके के फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा कि आप अपनी कोई प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, ग्रो, जीरोधा, कोई भी इसमें से। ग्रो बहुत ही ईजी है, सिंपल है। जीरोधा थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स है बट उसमें फीचर्स ज़्यादा है, और मैं दोनों यूज़ करता हूँ। तो मतलब आप यूज़ करेंगे तो जीरोधा भी यूज करने लगेंगे, तो मतलब कोई जीरोधा कॉइन आता है इसके लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, और काइट आता है डीमैट के लिए। तो हमें काइट लेना नहीं है, जीरोधा कॉइन। और ग्रो, नॉर्मल ग्रो की एप्लीकेशन, और फिर KYC वगैरह करके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्टार्ट करिए 100 रुपये 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। मुझे उम्मीद है अगर आज आप स्टार्ट करेंगे ना, और अगर आपने साल भर तक कंटिन्यूटी बना ली, तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब जरूर सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेट करती है। और हाँ, अपने ऊपर स्ट्रेस मत आने दीजिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।